कहा जाता है कि एक दिन शिकार पर निकले एक लड़के को जंगल के एक पेड़ के अंदर छिपी सोने की हंस मिल गई। जैसे ही उसने अपने सुनहरे पंख फैलाए, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। लड़के को एहसास हो गया कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। असल में उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। अब वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। सौतेली माँ उससे दिन रात काम करवाती थी। एक दिन उसने दोनों भाइयों को जंगल से लकड़ियाँ लाने भेजा। दोनों ने सोचा कि लकड़ियाँ काटने के साथ शिकार भी कर लेंगे। सबसे पहले बड़ा भाई जंगल पहुंचा। रास्ते में एक रहस्यमयी आत्मा बूढ़े आदमी का रूप लेकर उसके सामने आई और उससे थोड़ा खाना मांगा, लेकिन बड़े भाई ने उसे डांट कर भगा दिया। आत्मा उसकी स्वार्थी सोच से नाराज हो गई। जब वह लकड़ी काटने लगा तो कुल्हाड़ी फिसलकर उसके हाथ पर लगी और वह घायल होकर घर लौट आया। अगले दिन छोटा भाई जंगल पहुंचा। वहीं बूढ़ा फिर उसके सामने आया और इस बार भी खाना मांगा। छोटे भाई ने मुस्कुराकर अपना खाना उसके साथ बांट लिया। उसकी दयालुता देखकर बूढ़े ने अपना असली रूप दिखाया और सामने वाले पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके अंदर एक अनमोल खजाना छिपा है। जैसे ही लड़के ने पेड़ काटा, उसके अंदर से एक अद्भुत सोने की हंस बाहर निकली। हंस को लेकर वह पास के एक कस्बे की सराय में ठहर गया। हंस की चमक देखकर सराय के मालिक की तीनों बेटियों के मन में लालच आ गया। रात को लड़के के सो जाने के बाद सबसे बड़ी बहन हंस चुराने पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने हंस को छुआ, उसका हाथ उससे चिपक गया। उसे छुड़ाने आई दूसरी बहन भी चिपक गई, फिर तीसरी भी। सुबह लड़का उठा तो यह अजीब नजारा देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें लेकर डॉक्टर के पास चल पड़ा। रास्ते में जो भी मदद के लिए उन्हें छूता, वह भी उसी जादू से उनसे चिपक जाता। देखते ही देखते लोगों की लंबी कतार बन गई और पूरा शहर यह अनोखा दृश्य देखने उमड़ पड़ा। डॉक्टर ने हर तरीका अपनाया, लेकिन किसी को अलग नहीं कर पाया। तभी राजा के सैनिक सबको महल ले गए। राजा की एक बेटी थी जो कभी हंसती नहीं थी। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी को हंसा देगा, उसी से उसकी शादी होगी। लड़के ने पहले कई कोशिशें की, लेकिन राजकुमारी नहीं हंसी। फिर वह हंस से चिपके सभी लोगों को लेकर अजीब अजीब अंदाज में नाचने लगा। उनकी मजेदार हरकतें देखकर राजकुमारी जोर जोर से हंस पड़ी। जैसे ही वह हंसी, सोने की हंस का जादू टूट गया और सभी लोग आजाद हो गए। राजा ने अपना वादा निभाया और राजकुमारी की शादी उस दयालु लड़के से कर दी। कुछ समय बाद वही लड़का नया राजा बना और उसने पूरे राज्य पर न्याय और दया के साथ शासन किया। उसकी एक छोटी सी नेकी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते।